देश में इस समय सबसे ज़्यादा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही तरह लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसके पीछे वजह यह है कि परवेज़ अंसारी, जो कि डॉक्टर शाहीन का सगा भाई है, इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में साल 2021 से मौजूद था सीनियर रेजिडेंट के तौर पर, और एक साल पहले उसका प्रमोशन हुआ था और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। आप ज़रा पूरे कैंपस को देखिए, पूरे कैंपस में लगभग 150 ऐसे स्टूडेंट होते थे जिनको कि परवेज़ अंसारी, डॉक्टर परवेज़ लगातार पढ़ाता था। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका कहना है कि 2021 में डॉक्टर परवेज़ यहाँ पर ज्वाइन करता है। 2025 में 7 नवंबर को डॉक्टर परवेज़ इस्तीफ़ा देता है और इस्तीफ़ा देने वक्त वो बाकायदा एक ईमेल करता है। जिस यूनिवर्सिटी में वो पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा होता है, वहाँ वो किसी से मिलना मुनासिब नहीं लगता है, बस एक ईमेल कर देता है और ईमेल के माध्यम से ही अपना इस्तीफ़ा कॉलेज प्रशासन को सौंप देता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1,70,000 रुपए की सैलरी पाने वाला परवेज़ एकाएक इस यूनिवर्सिटी से इस्तीफ़ा क्यों देता है? कौन सी जहां उसकी नई नौकरी लगती है, या फिर दिल्ली धमाकों से उसके इस्तीफे का सीधा कनेक्शन है? आपको बता दें कि जब डॉक्टर परवेज़ को यहाँ नौकरी मिली है तो उस दौरान उसने 2 लोगों का रेफरेंस दिया था, क्योंकि आमतौर पर कोई भी फॉर्म भरा जाता है उसमें लोगों का रेफरेंस दिया जाता है। तो उसने उसमें डॉक्टर शाहीन, अपनी बहन का जिक्र किया था, उसका फ़ोन नंबर मेंशन किया था, और एक शख्स का जिक्र उसने और भी किया था, जिसको लेकर के यूपीएटीएस फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर डॉक्टर परवेज़ ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दिया तो उसके पीछे वजह क्या है। फिलहाल डॉक्टर परवेज़ एटीएस की हिरासत में है। एटीएस उसको लेकर के फरीदाबाद और दिल्ली जा चुकी है और इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसका कहना है कि डॉक्टर परवेज़ बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता था, बहुत ज़्यादा खामोश रहता था, स्टूडेंट से भी उसका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था। स्टूडेंट जितनी क्वेरीज़ के जरिए डॉक्टर परवेज़ से बात करते थे, उतनी ही जानकारी डॉक्टर परवेज़ अपने स्टूडेंट्स को देता था और ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। यही वो कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि डॉक्टर परवेज़ अपनी दुनिया में रहता था, खामोश रहता था, स्टूडेंट से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, और जिस यूनिवर्सिटी में वो पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा था, महज एक ईमेल भेज करके वो उस यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर देता है। और इत्तेफाक देखिए कि महज 3 दिनों बाद दिल्ली में धमाका होता है और उसके सीधे तार जुड़ रहे हैं डॉक्टर परवेज़ से। इसीलिए फरीदाबाद की तरह लखनऊ की भी इस यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला माना जा रहा है, और इसीलिए यूपीएटीएस यहाँ पर पहुँची भी है, पूछताछ भी कर चुकी है यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो संबंधित कागज़ है उसको लेकर के जा चुकी है और इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरह लखनऊ की इस यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा पूरे देश में चर्चा हो रही है डॉक्टर परवेज़ अंसारी की वजह से। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।